नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज एक बार फिर मैं आपके सामने कॉमन सेंस की सीरीज में हाजिर हूँ। और आज का टॉपिक है ब्लेम गेम या गिव एंड टेक ऑफ रिश्वत। ये दोनों चीज़ों को हम समझना आज करेंगे। देखिए, ब्लेम गेम का क्या मतलब है कि हम ये कॉमन सेंस में सबसे ज़्यादा प्रचलित है कि हम अपनी जिम्मेवारी को दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। हम एक्सेप्ट करने की बजाय ब्लेम कर देते हैं अदर्स को, सिस्टम्स को या सर्कमस्टांसिस को या कोई भी चीज़ जो दूसरे लोगों को, दूसरे दोस्तों को, माहौल को, हर चीज़ के लिए हमारे पास कोई एक सेट आंसर है, बजाय इसके कि अपनी गलती को मान के उसे सुधार कर अगली बार और बेटर करने के लिए निकल के आए। ये जरूरी भी है। दूसरा, जो जो चीज़ें संसार में हमेशा हमें मुफ्त मिली है ना, वो सभी चीज़ें बेशकीमती हैं। इस चीज़ को पहचानना शुरू करें। चाहे वो कोई भी चीज़ है, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, दोस्त, हमारा माहौल, हवा, पानी, जितनी चीज़ें, शरीर, आंखें, रोशनी, खून, दांत, कोई एक चीज, जो जो चीजें हमने पैसे दे के लिए ना, उसकी एक बहुत ही मतलब छोटी कीमत अदा की है। और जो जो चीजें हमने बिल्कुल मुफ्त प्राप्त की है ना, उनकी कीमत हम अपनी सांसें देकर भी चुका नहीं सकते। तो इसलिए प्रयास करें कि इन चीजों की कदर करनी आज से शुरू करें, और उनके वैल्यू करेंगे तो हमारी वैल्यू भी बहुत अच्छी होने लग पड़ेगी। देन एक चीज है रिश्वत। रिश्वत क्या है, पहले तो ये समझ लें और फिर इसको लेना और देना बंद कैसे करें। सबसे पहले तो आपको याद होगा, दहेज एक बहुत बुरी प्रथा है। इसको भारत में अब शायद गांव देहात को छोड़ दिया जाए तो 90% या तो खत्म हो गई है या इसका स्वरूप चेंज हो गया है। अब बड़े लोग ये कहते हैं कि हमारी जो बारात आएगा उसका स्वागत आप अच्छे खाने से करना, ये सब सिखों में खैर लेन देन बड़ा डिफरेंट हो गया है। कहते हैं कि सिखों के समाज में लेन देन नहीं होता, लेकिन काफी ये इस तरीके की चीजें, बुराइयां जरूर हैं। खर्चा दिखाना, दिखावा, शो ऑफ, वो भी खत्म हो जाए तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें पूरे के पूरे भारतीय समाज में चेंज हो सकती हैं। देन इसी तरह से रिश्वत। रिश्वत क्या है कि हम किसी को काम करवाने के प्रति किसी तरीके का लालच दें, और वो काम यदि रूटीन में होता है तो वो लेट होता है और उसके कारण नुकसान होता है। हम नुकसान सहना एक बार सीख जाए तो शायद धीरे 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 उस सिस्टम को भी बदल पाएंगे जो रिश्वत से ड्रिवन है। देन एक चीज है सच, सरल, शुद्ध और साफ और श्योर। ये 5 चीजें हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए। देखिए, क्या सच, सरल, शुद्ध, एक साफ और श्योर। श्योर मतलब सर्टन। देन इन चारों चीजों, 5 चीजों में क्या है, सच जीतता है। एक बात, इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे कहना चाहूंगा। इन्फोसिस के जो सीईओ थे, जो अभी रिटायर कर गए, नारायण मूर्ति साहब ने एक बार अपने ऑफिस में, बैंगलोर ऑफिस को विजिट किया किसी मीटिंग के लिए, और उस ऑफिस में वो कम गए थे, कभी गए नहीं थे। तो जब वो गए तो गार्ड ने उन्हें रोक लिया और कार में ही उनके डॉक्यूमेंट्स मांगे कि आपका आईडी कार्ड, ये वो, बहुत जो उनकी नॉर्म्स हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में उन्हें शायद आधा घंटा या इससे ज़्यादा वहीं पर वेट करना पड़ा। इस दौरान उनका एक मीटिंग जो अंदर थी वो मिस हुई, और इस मीटिंग के कारण उन्हें कुछ बड़ा नुकसान हुआ, फाइनेंशियल नुकसान। तो जब उस गार्ड को बाद में पेश करने के लिए कहा गया कि जिसके कारण इतना बड़ा हादसा हो चुका था, सब सकते में थे, यार ये, इसको यही नहीं पता कि नारायण मूर्ति हैं और इन्हीं को रोक लिया, शायद नया आया होगा, क्या कारण था। उन्होंने जब ऑफिस में बुलाया तो एक जनरल स्टाफ मीटिंग बुलाई, और जनरल स्टाफ मीटिंग में उस बंदे को
सबको पता था कि इसको जबरदस्त डांट पड़ेगी और बहुत शायद इसके जीवन का ये आखिरी इस नौकरी में दिन है, लेकिन वहां पे बुलाया गया तो उसको काफी प्राइजेस दिए गए और उससे बोला कि आप अपनी ड्यूटी को अच्छे से किया आपने, और ये ही मेरे को अपने हर एम्प्लॉय के लिए चाहिए। और उसको गिफ्ट में इन्फोसिस के कुछ शेयर्स भी दिए गए। तो ये कितनी कितनी बड़ी बात है कि आप सच्चाई को प्रमोट करते हैं। तो आज इन्फोसिस किस लेवल की कंपनी बन सकी, उसका कहीं ना कहीं कारण सोच का भी है। उनके ओनर्स की सोच अच्छी थी, उनके ओनर्स की सोच अच्छी होने के कारण उनके हर स्टाफ की सोच और पूरी की पूरी कंपनी का सिस्टम एक बेहतरीन सिस्टम बन सका। हम भी अपने अंदर बदलाव लाएं, इन 5-6 चीजों को अपने अंदर लें, कॉमन सेंस को कॉमनली यूज किया जाए, तो शायद हम भी बहुत ही यूनिक, अनकॉमन और कमाल की शख्सियत के रूप में उभर कर देश का, संसार में बहुत बड़ा इंसानियत का भला कर पाएंगे। थैंक यू। जय हिंद।